साथियों, बहुत स्वागत आप सबका द ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हमारे एक नए प्रकल्प 15 मिनट शो के इस सेशन में। और इस शो के अंतर्गत आगामी 15 मिनट तक हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के 15 टॉप क्वेश्चंस के साथ एक दूसरे के मुखातिब होंगे। और ये सारे प्रश्न बिहार की विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वह बीपीएससी हो, टीआरई हो, एईडीओ हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 15 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृति का धूर या धूरी समझा जाता था? विकल्प ए अंग और मगध, विकल्प बी कौशल विदेह कुरु और पांचाल, मत्स्य और सुरसेन। किसे आर्य संस्कृति का धुरी या आर्य संस्कृति का केंद्र कहा जाता था? प्रश्न यह है। वह अंग और मगध था? नहीं, यह अंग और मगध जो था यह माना जाता था श्रमण संस्कृति का केंद्र। यह श्रमण संस्कृति की धुरी थी। श्रमण संस्कृति का केंद्र था, तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। कौशल और विदेह, यह भी उत्तर नहीं होगा। मत्स्य और सुरसेन, यह भी उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुरु और पांचाल। यह कुरु और पांचाल यह आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? गौर करिएगा, यह ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या अथर्ववेद से है? गौर करिएगा, होता, इसके लिए एक और शब्द प्रयुक्त होता है, होत्रु। होता या होत्रु। वस्तुतः वैदिक काल में विभिन्न वेदों के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स होते थे, विशेषज्ञ होते थे, जिसमें ऋग्वेद का जो विशेषज्ञ होता था वह होता या होत्री कहलाता था। तो वैदिक कर्मकांड में होता या होत्री का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके भी अलग अलग एक्सपर्ट्स होते थे। आपने इसको पढ़ा होगा। जो यजुर्वेद के बाद सामवेद है, सामवेद का एक्सपर्ट क्या कहलाता था? उद्गाता, या इसके लिए शब्द क्या है? उद्गात्रु। ठीक है, उद्गाता या उद्गात्रु। उसी प्रकार यजुर्वेद का संबंध, यजुर्वेद के जो विशेषज्ञ होते थे वे क्या कहलाते थे? अथर्ववेद के विशेषज्ञ यह कहलाते थे ब्राह्मण। ऋग्वेद के विशेषज्ञ होता, सामवेद के विशेषज्ञ उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद का विशेषज्ञ जो है वह ब्राह्मण कहलाता था। यजुर्वेद, जो इसका विषय, ऋग्वेद का विषय क्या होता था? स्तुति या प्रार्थना होता था। यजुर्वेद का विषय क्या होता था? अनुष्ठान होता था। सामवेद का विषय क्या होता था? गायन होता था। और अथर्ववेद का विषय क्या होता था? यह विज्ञान और तकनीक होता था। ठीक है, तो उसी प्रकार यजुर्वेद का जो विशेषज्ञ होता था वह क्या कहलाता था? अध्वर्यु। वह कहलाता था अध्वर्यु। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपके लिए एक सूचना है। हमारे नया टोला केंद्र पर बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसकी वैकेंसी आई है, एक ही परीक्षा में आप बीपीएससी के पदाधिकारी बनते हैं, सहायक शिक्षा अधिकारी बनते हैं। उसके लिए द ऑफिसर्स एकेडमी ने ऑफलाइन बैच लॉन्च किया है और यह बैच संचालित होगी पीएन एंग्लो स्कूल के नजदीक पारस कंपाउंड, पटना नया टोला में। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर 2025 से
विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? वैदिक पदावली है। सूची 2 में उसका अर्थ है। सबसे पहला पद है मुनि। मुनि का मतलब क्या होता है? मुनि का मतलब वह पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है। उद्गात्री, अभी हमने पढ़ा, यह सामवेद का ज्ञाता होता है। पुरुष का मतलब आद्य पुरुष से लगाया जाता है। और आर्यमान का मतलब क्या होता है? आर्यमान का मतलब होता है विवाह का संरक्षक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कूट से 1 का 2, 1 का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गौर करिएगा, मगध राजवंश में सबसे प्राचीन राजवंश जो था वह था हर्यंक वंश, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, ठीक है। यहां यही श्रृंखला है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के बाद फिर दूसरा में नंद वंश, दूसरा में नंद वंश, तीसरा में मौर्य वंश और चौथा में शुंग वंश। अर्थात इसका क्या होगा? इसका होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। सूची 1 में जनपद का नाम है, सूची 2 में उसकी राजधानियां हैं। 16 महाजनपद और उसकी राजधानियां, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोसल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। चेदी की राजधानी कहां थी? सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कहां थी? कौशाम्बी। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, वह बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या नागदशक था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर अजातशत्रु होगा। और इसी कारण से अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। पितृहंता के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज यह था, राजगिरी यह था, पाटलिपुत्र यह था, कौशाम्बी यह नहीं था। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगर इसमें वैशाली रहे तो वैशाली भी कुछ समय तक के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बीपीएससी एडीओ अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसका एक टारगेट बैच मतलब ऑनलाइन बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें मिलेगा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, अनलिमिटेड चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, 0 लेवल से यह पढ़ाया जाएगा। बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा। हर एक विषय विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जाएंगे। 15 टेस्ट सीरीज इसी में मुफ्त मिलेगा। टारगेट बैच के अंतर्गत हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसमें लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग, यह तीनों पेपर जो पूछे जाने वाले हैं। इसकी शुरुआत हो रही है 3 सितंबर 2025 से, केवल और केवल 999 रुपए के सामान्य शुल्क पर। तो आप
अगर एईडीओ बनना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार कराना चाहते हैं एक परीक्षा दे करके, और बीपीएससी में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ कोर्स है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इंद्र इक्ष्वाकु, कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? इसमें से कौन सा नगर विजयपुरी था? अमरावती, नागार्जुन कोंडा, विजयवाड़ा या विजयनगरम? कौन नगर था वह? नागार्जुन कोंडा। वही प्राचीन नगर विजयपुरी है, जिसे आज नागार्जुन कोंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। यह गलत है। पुत्री नहीं थी, बल्कि क्या थी? बहन थी। चलिए, यह गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोशल राजवंश की राजकुमारी थी। यह गलत है। कोशल राजवंश की राजकुमारी नहीं थी, बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी, तो यह गलत है। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। यह सही है। इन कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक गलत, केवल 3 यह सही, 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? दोनों में पाए जाते हैं। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यह दोनों में है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह दोनों में है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, यह दोनों में है। लेकिन तप और भोग की अति का परिहार यह केवल बौद्ध में है। जैन में तप की अतिशयता की बात की गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ऐसे पढ़िए, पार्श्व। ठीक है, पार्श्व यह निर्ग्रंथ कहे जाते थे, सही है। गोशाल मक्खरी पुत्र, या फिर इसको आप ऐसे पढ़िए, मक्खली पुत्र, मक्खली पुत्र गोशाल। ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है। अजीत केशकंबली बौद्ध थे? नहीं, अजीत केशकंबली जो थे यह भौतिकवादी थे। ठीक है, ये भौतिकवादी थे। तो यह दोनों सही हो गया, तीसरा गलत है। उपर्युक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन हो जाएगा? केवल 1 और 2, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर आए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। यानी महावीर क्या थे? महावीर 24वें थे। ठीक है, यह गलत है कि सही है? यह सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, यह सही है। और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभि थे, यह गलत है, क्योंकि महावीर तो अंतिम थे। महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, तो इसके बाद कोई तीर्थंकर हुए नहीं, इसलिए यह गलत है। यह गलत है और यह दोनों सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही क्या हो जाएगा? 1 और 2, यह सही है, तीसरा कथन गलत। अगले प्रश्न की ओर आए।
अगला प्रश्न पर आने से पहले बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसका टारगेट बैच केवल 999 रुपए में आपको उपलब्ध है। यह पहले भी आपको बताया है। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर 2025 से। विषय विशेषज्ञों के साथ हर एक विषय की अलग अलग कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 15 टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, इन सबों के साथ। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं। एक परीक्षा पास करके एईडीओ बने, यह आपके लिए एक गोल्डन चांस है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची 1 में जैन तीर्थंकरों का नाम है, सूची 2 में उसकी क्या पहचान होगी यह बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ढूंढिए। शांतिनाथ, शांतिनाथ की पहचान क्या है, मृग। मल्लीनाथ की पहचान जल कलश। पार्श्वनाथ की पहचान, पार्श्वनाथ की पहचान सर्प है। और महावीर की पहचान सिंह है। अर्थात 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 3 और डी का 2। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे, यह गलत है। यह महावीर से संबंधित नहीं था, बल्कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया, यह गलत है, क्योंकि संयम पर ही विशेष जोर दिया था महावीर ने। वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे, यह गलत है। तो इसमें सही क्या है, सही है कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, यानी वर्ण व्यवस्था को इन्होंने स्वीकारा। नेक्स्ट, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। जीव, पुद्गल, आकाश या काल, ये सब के सब तत्व हैं जिससे यह सृष्टि बनी हुई है। इसमें कौन एक जो है बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। अपवाद में जीव यह नहीं है, पुद्गल नहीं है, आकाश नहीं है। ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, इसका उत्तर हो जाएगा काल। तो 15 मिनट शो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से लिए गए महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अभ्यास किया। हमारी यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। आप लोग निश्चित रूप से ससमय जुड़े। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।